अभी तक हमने रस पढ़ा था। रस कौन कौन से पढ़े थे? श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, रौद्र रस, विभत्स्य रस। अब हम पढ़ने जा रहे हैं विभत्स्य रस, अद्भुत रस, शांत रस, वात्सल्य रस और भक्ति रस। तो सबसे पहले पढ़ देंगे हम विभत्स्य रस। जो विभत्स्य रस है उसका जो स्थायी भाव है वह है घृणा या जुगुप्सा। मतलब विभत्स्य रस क्या है? जब हम किसी वस्तु को या किसी व्यक्ति को या ऐसी कोई चीज को, वस्तु को देखते हैं जिसको देखकर हमारे अंदर एकदम घृणा उत्पन्न होती। जैसे हम कहीं जा रहे हैं और रास्ते के बाजू में कोई गाय मरी पड़ी है और उसको नोचकर कौवे या सियार या कोई और प्राणी खा रहे हैं, तो उसको देखकर हमारे अंदर एकदम से घृणा का भाव उत्पन्न होता है कि छी क्या है। तो इस प्रकार का जो एकदम से हम बोलते हैं कि छी ये क्या है, तो इस प्रकार जो घृणा का भाव है, या किसी के पैरों में फोड़ा होगा, उससे मवाद बह रही, तो उसको देख के हमको लगता है छी। तो इस प्रकार से जो घृणा का भाव उत्पन्न होता है मन में, उसी को जुगुप्सा कहते हैं। मतलब किस रस का यहाँ पर भाव प्रकट हो रहा है? वो है विभत्स्य रस। तो विभत्स्य रस में का एक उदाहरण दोहा आप जब पेपर में लिखते हैं तब उसमें ये ध्यान देना है कि हमें उसमें पढ़ते समय घृणा का हमको अनुभव हो रहा है क्या। सिर पर बैठो काग, आँखें दो खाद, खींचे ही जीभ सियार, अति ही आनंद उर धारत। मतलब कि कोई गाय या कोई प्राणी मरा पड़ा है और उसकी आंखें नोच कर काग मतलब कौवा खा रहा है, तो कौवे को ये करने में क्या हो रहा है? आनंद आ रहा है। मतलब कौवा वो आंखों को नोच कर खा रहा है, उसी प्रकार से सियार जीभ को खींच के खा रहा है और उसे वो करने में आनंद आ रहा है, लेकिन हमको वो देखकर घृणा आ रही है एकदम। तो ये क्या हो रहा है? घृणा आ रही, मतलब विभत्स्य रस का भाव उत्पन्न हो रहा है। तो ये हो गया विभत्स्य रस। अब है अद्भुत रस। अद्भुत रस का जो स्थायी भाव है वो है आश्चर्य। अद्भुत, अद्भुत उसमें अद्भुत उसके शब्द में ही अद्भुत मतलब एकदम अचंभित करने वाला, आश्चर्यजनक। तो उसके नाम में ही क्या है? उसका स्थायी भाव छुपा है, आश्चर्यचकित होने वाला। जैसे माँ यशोदा ने कन्हैया के मुंह को खोला था और उसके अंदर उनको पृथ्वी, आकाश, सभी मतलब चीजों का दर्शन हुआ, तो वो एकदम अचंभित हो गई कि इतने छोटे बालक के मुंह में ये सब चीजें कहाँ से आई। तो इस प्रकार से जो अचंभा उनको हुआ, तो ये क्या आश्चर्यचकित करने वाला था। उसी प्रकार से जब हनुमान जी, इस दोहे में देखिए इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से हनुमान जी, जब लक्ष्मण जी मूर्छित होते हैं और उन्हें जीवन दान देने के लिए वो क्या करते हैं? संजीवनी बूटी लाने जाते हैं। तब उनको संजीवनी बूटी क्या है ये मालूम नहीं रहता, तब वो क्या करते हैं? पहाड़ उठा कर लाते। लीन्हो उखरी पहाड़ विशाल, चालो काल विलंबन लायो, मारुति नंदन मारुत के मन को, खगराज को वेग लजायो। इस दोहे में ये बताया गया है कि मारुति नंदन ने बहुत विशाल पहाड़ को हाथ में उठा लिया है और एक पल का भी विलंब किए बिना वो तेज गति से, तीव्र गति से, मतलब हमारे मन की जो गति है उससे भी तेज गति और पवन की गति से भी तेज और गरुड़ मतलब खगराज के भी वेग से, तेज वेग से वो उसको लेकर जा रहे हैं। और ये देखकर सभी जो वहाँ के रहवासी है या जो भी उनको देखते हैं तो बहुत अचंभित होते हैं, आश्चर्यचकित होते हैं। मतलब ये आश्चर्यचकित होना मतलब क्या है? अद्भुत चीज थी कि इतना वेग और इतना बड़ा पहाड़ लेकर वो जा रहे। तो क्या हुआ? अद्भुत रस का यहाँ पर हमें ज्ञान हुआ कि अद्भुत रस उत्पन्न हुआ। तो ये समझा आपको। आगे देखते हैं हम शांत रस। अब शांत रस क्या है? शांत रस का जो भाव है, स्थायी भाव जो है वो निर्वेद या शांति। अब शांति कब महसूस होती? जब हम ईश्वर को पा लेते हैं या सब चीज़ों से विरक्त हो जाते हैं, तब हमारा मन एकदम शांत हो जाता है और हम उसमें ये मोह माया संसार की छोड़कर शांति धारण कर लेते हैं। मतलब किसी भी चीज़ की लालसा हमारे मन के अंदर नहीं रहती है। जैसे इस दोहे में बताया गया है कि जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। मतलब जब मेरे अंदर अहंकार की भावना थी, मैं की भावना थी कि मैं सब कुछ हूँ,
तब हरि मेरे पास नहीं थे, मुझे हरि ईश्वर का ज्ञान नहीं था, लेकिन मेरे अंदर की अहंकार की भावना मिट गई। अब मुझे ईश्वर के दर्शन हो गए हैं, अब मैं ईश्वर को जान सकता हूँ, उन्हें पहचान सकता हूँ। मतलब ये जो अंधेरा था मेरे आंखों के ऊपर ये हट गया है। अब मेरे को क्या हो गया, मुझे ईश्वर के दर्शन हो गए। मतलब सांसारिक मोह का मुझे अब त्याग कर देना चाहिए और ईश्वर की भक्ति में लग जाना चाहिए। मतलब एक शांति मन में धारण कर लेनी चाहिए। तो ये जो शांति जो आती है, निर्वेद रस जो हमारे अंदर होता है, उसके क्या प्राप्त हुआ हमको, शांत रस। तो ये शांति से क्या उत्पन्न हुआ, शांत रस की उत्पत्ति हुई। मतलब हम सब चीज़ों से विरक्त हो गए, शांत हो गए, तो शांत रस यहाँ पर। तो अब वात्सल्य रस पढ़ेंगे। अब शांत रस समझ गया, वात्सल्य रस। वात्सल्य बोलते बराबर ही माँ आती है, माँ का हमें ममत्व मिलता है, दिखाई देता है। आज के समय में बच्चे पहले छोटी छोटी सी चीज़ें, अगर छोटी सी चोट भी बच्चे को लगती है तो माँ दुखी हो जाती है, सिर उठती है। आज के दुनिया में बच्चे दूर दूर पढ़ने जाते हैं, फ़ोन पर बात होती है। 11वीं में दोहे में भी दिया है, माँ मेरी बेवजह ही रोती है, फ़ोन पर जब भी बात होती है, फ़ोन रखने पर मैं भी रोता हूँ। इस प्रकार माँ और बेटे अगर फ़ोन पर भी बात करते हैं तो माँ का ममत्व जागरूक होता है, वात्सल्य उसके अंदर का जागरूक होता है, और वो अपने बच्चे से बात करते करते ही रोने लगती है। तो ये क्या है, मातृत्व भाव हमारे अंदर होता है, हर माँ में होता है, और ये ईश्वर का दिया हुआ है। तो इस प्रकार से ये ममत्व, इसका स्थायी भाव है। वात्सल्य रस का जो स्थायी भाव है वो है ममत्व, और ये ममत्व, ये मातृत्व क्या होता है, बाहर आता है। मतलब क्या होता है, वात्सल्य रस उत्पन्न होता है। तो यहाँ माँ का वात्सल्य दिखाई देता है। तो अब हम पढ़ेंगे भक्ति रस। भक्ति रस, भक्ति रस का जो स्थायी भाव है वो है भक्ति। भक्ति रस, जब हम ईश्वर के प्रति एक रूप हो जाते हैं कि हमारे लिए सर्वोपरि क्या है, हमारे ईश्वर है, उसके अलावा कोई भी नहीं है। जब हम भगवान से बिल्कुल दिल से उनके लिए सारी दुनिया छोड़ देते, बिल्कुल सब कुछ वही हमारे, जैसे मीरा ने कहा था, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई, सुध बुध बैठी गवाए। तो इस प्रकार से क्या है, मीरा ने कृष्ण को अपना सब कुछ माना था, और उनके प्रेम में, उनकी भक्ति में वो पूरी तरीके से डूब गई थी, दुनिया की सुध बुध उसने छोड़ दी थी। तो ये क्या है, ये भक्ति रस है, ये हमारे अंदर से होता है। और जब ये भक्ति रस जागरूक होता है तो इंसान सांसारिक मोह को त्याग देता है और केवल ईश्वर में रम जाता है। तो यहाँ तक आपको 11 रस के बारे में मैंने बताया। आशा करती हूँ आपको सभी रसों के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। आप एग्ज़ाम में उसे ध्यान से छुड़ाएंगे, और मैंने बताई हुई चीज़ों को विशेष ध्यान देंगे कि जब भी दोहा पढ़ते हैं तो उसमें कौन सा रस है वो जानने का प्रयास करिए। आपको अगर मेरा पढ़ाया हुआ रस पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।